प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। अब कोई संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, कह रहा उसका 7 गुना करिए तो वो किसके बराबर है। यदि उसी संख्या के अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो उसके 4 गुने के बराबर है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई संख्या है 45, ये एक संख्या है। अब इसके स्थान को बदल दीजिए, इस 5 को दहाई बनाएंगे और 4 को इकाई बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसी तरह से कोई संख्या है, तो यानी आप समझ गए होंगे कि संख्या के अंकों के स्थान को बदल लेने पर उसका जब 4 गुना करेंगे तो वो जो संख्या थी उसके 7 गुने के बराबर है। और फिर एक और कथन कह रहा है, यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो उस संख्या को बताइए। ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिया था। तो चलिए हम इस तरह से मान लेते हैं कि जो संख्या है उसकी इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x और संख्या के दहाई का अंक वो बराबर है y। इकाई के अंक को हमने x मान लिया और दहाई के अंक को y मान लिया। तो अब वो संख्या क्या होगी, जिस संख्या के इकाई और दहाई का अंक मालूम हो तो वो संख्या हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो संख्या क्या होगी, संख्या दहाई का अंक क्या है, y है, तो y में हम 10 से गुणा कर देंगे और इकाई के अंक को इसमें जोड़ देंगे तो संख्या ज्ञात हो जाएगी। किसी भी संख्या के अगर दहाई और इकाई का अंक मालूम हो तो दहाई के अंक में हम 10 से गुणा करते हैं, क्योंकि दहाई के अंक का जो स्थानीय मान होता है उसके 10 गुना के बराबर होता है। अभी आप यहाँ 45 में अगर 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 40 आएगा और इसमें अगर 5 को जोड़ देंगे तो 40 और 5 45 हो जाएगा। तो दहाई के अंक में हम 10 से गुणा कर लेते हैं और इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। तो ये संख्या क्या है, 10y प्लस x, इसी को हमें निकालना है। तो हम x और y का अगर मान निकाल लें और यहाँ पे रख दें तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आगे और क्या कह रहा है, इसका स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या। तो हम स्थान अगर बदल दें, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई कर दें तो जो बनने वाली संख्या है वो क्या होगी, तो स्थान बदलने से बनी संख्या, स्थान बदलने से बनी संख्या अगर स्थान बदल दें तो वो संख्या कौन सी बनेगी, देखिए इकाई क्या हो जाएगी, y हो जाएगी और दहाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो 10x प्लस y होगी। अब इस प्रश्न को पढ़ करके हम एक कथन से पहला समीकरण बनाएंगे और दूसरे कथन से दूसरा समीकरण बनाएंगे। उसके बाद दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रख करके हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो आइए प्रश्न से, प्रथम शर्त क्या दिया गया है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या है, ये, इसका 7 गुना, तो 10y प्लस x, इसका 7 गुना, तो 7 से गुणा कर दे रहे हैं। अब कह रहा है स्थान, अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या क्या है, ये देखिए 10x प्लस y है, 10x प्लस y है, इसके 4 गुने, तो इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, इसके ये बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। तो अब इससे हम एक समीकरण बनाएंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 7 दहाई 70, 70y
प्लस 7x बराबर के उस पार 4 दहाइयम 40x प्लस 4y। अब इसको इधर लाएंगे 70y प्लस 7x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 40x, इसको भी इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4y बराबर इधर बचा 0। अब 70y में से 4y निकाल देंगे तो क्या आएगा 66y, और ये प्लस 7x है और ये माइनस 40x है, तो 40 में से 7 घट जाएगा तो आएगा, चिन्ह आएगा माइनस 33x बराबर 0। तो ये समीकरण 1 बनकर आपका तैयार हो गया है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। पहले x वाला पद तो माइनस 33x और ये प्लस 66y बराबर 0। ये क्या है, ये पहला समीकरण हम इसको मान लेते हैं। अब आगे कथन हम पढ़ करके दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो देखिए आगे कथन क्या कह रहा है, यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो। इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो इस कथन से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरे शर्त से दूसरा शर्त इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर। तो इकाई और दहाई का अंक क्या है, हमने माना है x और y। तो x माइनस y बराबर क्या दिया गया है 3। तो इससे हमने समीकरण 2 बना लिया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे। उसके बाद x और y का मान जो निकलेगा यहाँ पे रख करके हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए ये 33x है। अगर हमें x वाला पद गायब करना है तो यहाँ दूसरे वाले समीकरण में यहाँ भी 33x होना जरूरी है, या अगर हमें y का विलोप करना है तो 66y यहाँ पे होना आवश्यक है। तो चलिए हम x को गायब करेंगे। तो यहाँ हम दूसरे समीकरण में 33 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 गुणे 33, और समीकरण 1 को वैसे उतारना है तो किसी को वैसे उतारना होगा तो 1 से गुणा करेंगे, और समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे 1 से। तो समीकरण 2 में हम 33 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। तो इसमें 33 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 33x माइनस 33y हो जाएगा, और बराबर इधर 33 तियाएं 99। और समीकरण 1 में हम 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। इसमें जब 1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 33x प्लस 66y बराबर 0। अब हमें x का विलोप करना है तो क्या करेंगे, इस समीकरण में इस समीकरण को जोड़ देंगे। उसके बाद ये 33x इस 33x से कट जाएगा। देखिए दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, ये प्लस 33x है और ये माइनस 33x है। तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो इसको जोड़ रहे हैं तो ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 66y में से 33y घट जाएगा तो क्या बचेगा 33y बराबर इधर 99। तो y बराबर क्या होगा 99/33। तो 99 में आप 33 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो y बराबर आया 3। अब y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 छोटा इसी में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे
तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। x माइनस वाई, वाई बराबर क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और बराबर के उस पार भी 3। तो x 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो +3 हो गया और एक 3 वहाँ पे पहले से मौजूद था तो +3। तो x बराबर क्या आया, x बराबर 6 आया। अब हम x और y का मान यहाँ पे रख करके और संख्या को ज्ञात कर लेंगे। हमें देखिए संख्या ज्ञात करना था, कह रहा था वह संख्या बताइए। तो अभीष्ट संख्या मतलब जो आप ज्ञात करना चाहते हैं कितनी है, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10 गुणे वाई। यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह छिपा होता है। y बराबर कितना आया है 3 प्लस एक्स, एक्स कितना आया है 6, तो 10 तियां 30 और 6 36, तो आगे आपका उत्तर 36, यानी वो संख्या क्या है 36 है। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, आप 36 का 7 गुना करेंगे उसके बाद इसके अंक को बदल लीजिए यानी 63 हो जाएगा। तो जो संख्या 63 आएगी उसका 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। 36 का 7 गुना 63 के 4 गुने के बराबर होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो शर्त है कि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, तो इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर यहाँ आप देख सकते हैं, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।